नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है उसकी नादानी। ये कहानी साल 2020 में मॉम्स्ट्रेसो हिंदी मंच पर प्रकाशित हुई थी, जिसे लगभग 3 लाख पाठकों ने पढ़ा और काफी सराहना भी मिली। तो आइए शुरू करते हैं एक माँ की अंतर्मन में झांकती एक छोटी सी और बेहद प्यारी सी कहानी। आज शिखा सुबह भोर से ही उठकर घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। दही वड़ों के लिए रात को ही दाल भिगो दी थी और एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर ली थी उसने शाम के व्यंजनों की। खुशी के मारे आज उसके हाथ पांव दुगनी गति से काम कर रहे थे। आज बहुत खुश थी वह, और हो भी क्यों ना, इकलौते बेटे रोहन का जन्मदिन जो था। घर परिवार में सबको न्योता दे दिया था उसने शाम की दावत का। धीरे धीरे घर में बाकी सब भी अपने समय पर उठे और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। रोहन भी उठा और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया और जाते जाते कह गया कि आज वह अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ बाहर मनाएगा। सुनते ही शिखा पर जैसे बिजली सी गिरी हो, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। कितने अरमानों से वह शाम की दावत की तैयारी कर रही थी। हर साल ऐसे ही तो खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ रोहन का जन्मदिन मनाती आई है वह। पर आज बेटे ने माँ के अरमानों का, उसकी खुशी का जरा भी मोल न रखा। कैसे न समझ पाया कि कितना खास है यह दिन मेरे लिए। और उदास अनमनी सी शिखा अतीत के चलचित्र में खो गई। कैसे भूल सकती हूँ वह दिन मैं। 3 महीने पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन से ही होगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं और रोहन के पापा कितना घबरा गए थे। उन दिनों ऑपरेशन से डिलीवरी कम ही होती थी, तो लोग ऑपरेशन के नाम से ही डरते थे। हमें भी हर समय बस यही डर लगा रहता कि जाने क्या होगा, कैसे होगा। और उस दिन जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, रोहन की दादी कितना रोई थी। तब मुझे सास में अपनी माँ का रूप दिखा था, जिसके मन में बस यही डर था कि कहीं मुझे या होने वाले बच्चे को कुछ हो ना जाए। और जब रोहन पहली बार मेरी गोद में आया था, ऐसा लगा मानो सारी कायनात मेरी गोद में सिमट आई हो। जैसे जैसे बस अब कुछ और नहीं चाहिए मुझे। और उसी दिन रोहन के पापा ने खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दिए थे। याद करते करते शिखा की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसने सारा काम बीच में ही छोड़ दिया और सबको नाश्ता कराकर, नहाकर बिना नाश्ता किए ही अपने कमरे में चली गई। आज उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। उदास मन, भीगी आंखें लिए बिस्तर पर पड़े पड़े बस यही सोच रही थी कि ये बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं। लग रहा है जैसे अभी कल ही की बात हो। हर जन्मदिन पर कितनी जिद किया करता था रोहन अपने पापा से, खिलौनों के लिए, केक के लिए। परिवार में सबको अपने जन्मदिन पर बुलाने की जिद करता कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उसके लिए उतने ज्यादा गिफ्ट भी लाएंगे। कितनी हंसी आती थी उसकी बातों को सुनकर। और जब कभी झूठ मूठ में ही कह दिया करते थे कि जा, हम नहीं मनाएंगे तेरा जन्मदिन, तो कैसे पैर पटक पटक कर इतना रोता था कि पूरा घर सिर पर उठा लेता था। अब कहाँ है वो दिन। सोचते सोचते थोड़ी देर बाद किचन में खाना बनाने गई तो जन्मदिन के लिए मंगाया सामान देखकर फिर से उसका दिल भर आया। शाम हो चली थी। शिखा वैसे ही उदास मन से बरामदे में चाय पीने के लिए बैठी हुई थी कि तभी रोहन आ गया। देखा, मुझे पता था कोई तैयारी नहीं की होगी आपने मेरे जन्मदिन की। जानता था मैं, आप और पापा हमेशा से मेरा जन्मदिन मनाना नहीं चाहते थे, रोहन ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। लेकिन शिखा उसकी बातें सुन घबराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, मैं तो सारी तैयारी करके बैठी थी। लेकिन लेकिन क्या? रोहन ने शिखा की आंखों में देखते हुए कहा। शिखा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, तू ही तो बोल कर गया था कि अपना जन्मदिन बाहर मनाएगा, और अपना मुंह फेर लिया ताकि रोहन उसे रोते हुए ना देख सके।
लेकिन रोहन सब समझ गया था। वह शिखा के सामने गया और उसके गले से लिपटते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़रा सी नादानी से तुम्हें इतना दुख पहुँचेगा। मुझे समझने में देर लगी कि मेरे जन्मदिन की खुशियाँ मनाने का सबसे पहला हक उनको है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मुझे माफ़ कर दो माँ। और अपने दोनों कान पकड़कर शिखा के सामने खड़ा हो गया। जान से प्यारे बेटे की मुंह से ऐसी प्यार भरी समझदारी की बातें सुनकर शिखा का मन कमल के समान खिल उठा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, उसकी नादानी।